नमस्कार 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। नई दिल्ली से कोडरमा के रास्ते रांची जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस शनिवार सुबह बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। बताया जा रहा है कि मानपुर कोडरमा सेक्शन पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटना हुई, जिससे रेलवे ट्रैक बाधित हो गई। जिस समय से ये घटना हुई, नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। भूस्खलन के बाद बड़े पत्थरों के ट्रैक पर आने से राजधानी स्पेशल का इंजन क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि इसे ठीक करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। हाजीपुर जोन के CPRO राजेश कुमार ने बताया कि इस घटना में ट्रेन पटरी से नहीं उतरी है, सभी यात्री सुरक्षित हैं। रोहतास के शिवसागर में NH2 में भंभौर के पास आज सुबह एक अनियंत्रित ट्रक ने मजदूरों को रौंद दिया। घटना के बाद सभी घायलों को आनन फानन में शिवसागर PHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 2 व्यक्ति के अलावा 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। घायलों में 5 महिलाएं बताई जा रही हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बिहार में मानसून आने के बाद रुक रुक कर बारिश हो रही है। राज्य में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। वज्रपात को लेकर भी विशेष अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश के सभी 38 जिलों में आज बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार हैं। राज्य में 21 जून तक ब्लू अलर्ट पहले से है। पटना में आज तेज हवा के साथ झमझम बारिश हो रही है। छपरा के डोरीगंज घाट पर बालू लदी एक नाव देखते ही देखते गंगा में डूब गई। नाव डूबता देख उस पर सवार दर्जनों लोगों ने पानी में छलांग लगा दिया, जिसके बाद स्थानीय नाविकों की मदद से उन्हें बचा लिया गया है। बिहार में मानसून के कारण बाढ़ आ चुकी है। सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। गंगा में उफान के कारण नाव असंतुलित हो गई और तेज लहरों में समा गई। छपरा का डोरीगंज घाट बालू व्यावसायिक केंद्र के रूप में माना जाता है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में पटना में बड़ी राहत की खबर है। 4 दिनों में पटना में एक भी मौत नहीं हुई है और संक्रमण का आंकड़ा भी स्थिर है। राज्य में 24 घंटों में मौत का आंकड़ा डबल हो गया है। 17 जून को 4 लोगों की मौत हुई थी। भोजपुर में हर्ष फायरिंग का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर शादी के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग हुई, जिसमें 2 किशोर घायल हो गए। इनमें से एक को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया है। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना चरपोखरी थाना क्षेत्र के काउप गांव की है। गोली लगते ही शादी के दौरान रंग में भंग हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में लोगों ने दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई है। औरंगाबाद में एक तेज रफ्तार हाईवा ने एक बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। बाइक पर सवार दूसरा युवक बाल बाल बच गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिजौली मोड़ पेट्रोल पंप के पास की है। मृतक धर्मेंद्र कुमार बाईपास चौक जगदेव नगर का रहने वाला था। लातेहार के मनिका प्रखंड मुख्यालय से सटे एजामाड़ निवासी भादे नायक की हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। आरोपी मृतक का भतीजा ही निकला। आरोपी को शक था कि उसके बेटे को लगभग 1 वर्ष पूर्व भादे नायक ने कुएं में गिराकर मारा है। इसी बात पर आरोपी भतीजे ने चाचा भादे नायक की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। गढ़वा के करकोमा गांव में बारिश की वजह से एक घर की दीवार गिरने से उसके नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। वो उस घर में अपनी प्रेमिका के साथ था। इसी दौरान यह घटना हुई। हादसे में प्रेमिका के दोनों पैर टूट गए। शोर सुन जब लोग मौके पर पहुंचे तो दोनों को मलबे से बाहर निकाला। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 141 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 274 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं 2 मरीजों की इससे मौत हुई है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम और रांची से एक मरीज शामिल हैं। राजधानी रांची सहित राज्य भर में अनलॉक 3 शुरू हो गया है। अनलॉक 2 की तर्ज पर इस बार भी शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मतलब जरूरी सामानों की खरीदारी शनिवार को ही कर लें, क्योंकि रविवार को हाट बाजारों से लेकर सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। हालांकि स्वास्थ्य सेवा से संबंधित दुकान और दूध के बूथ खुले रहेंगे। आपको बता दें कि बीते सप्ताह दूध के बूथ बंद रहने से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। पलामू में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से उपेंद्र प्रजापति नामक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना केल्हार गांव की है। सुबह करीब 8 बजे उपेंद्र पानी निकासी की पाइप को साफ करने छत पर चढ़ा था और 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन तार छत से सटे होने के कारण पाइप साफ करने के दौरान तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
निरसा के कुमार दुबी ओपी क्षेत्र के बगान धोड़ा में बारिश और अंधेरे का फायदा उठाते हुए आधा दर्जन चोरों ने मां डेकोरेटर एंड कैटरिंग के गोदाम से हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। डेकोरेटर के मालिक के बुबाई ने बताया कि शनिवार की सुबह 4 बजे उसका भाई मंदिर धो रहा था, तभी देखा कि वहीं के रहने वाला ननका नाग कंधे पर एक तिरपाल लेकर जा रहा था। तिरपाल को देखकर उसे शक हुआ और वह अपने गोदाम की तरफ गया तो देखा कि गोदाम के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। गोदाम के अंदर फ्रिज में रखी 30,000 की आइसक्रीम और डेकोरेटर का अन्य सामान गायब है। फिर ग्रामीणों के सहयोग से ननका को पकड़कर ग्रामीणों ने पूछताछ की, जिसके बाद ननका ने चोरी की बात को स्वीकार लिया। इस घटना में खोखन साव, छोटू खान, बाबू खान, जलील छोटू और एक अन्य शामिल है। कुमार दुबी पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर चोरी में सम्मिलित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी एवं चोरी के सामान की बरामदगी में लगी है। 4 लौंडा जो था वो सीलीबाड़ी का था, जिसमें 2 को हम नाम जानते हैं शकल से। एक का नाम है छोटू खान, एक का नाम है जमील छोटू की जंगली छोटू इसे बोलता है। हाँ। नहीं चिंता है। और हम और खोखन में। तुम कहाँ का माल कहाँ लगा था? बगान धोड़ा में कौन कौन लड़का था? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम नंदका हुआ। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम सपन। और एक और बताओ किसका नाम लगा? खोखन। हाँ। खोखन में उसका बाप का नाम क्या है? मदन सर। कहाँ का रहने वाला है? बगान धोड़ा। और बाकी चोर कहाँ का था? सीलीबाड़ी। सिल्लीबाड़ी के 4 चोर का नाम बताओ, आपका नाम बताओ। बाप उसका नहीं जानते। तो नाम बताओ सही से नाम बताओ। हाँ बोल तो रहे छोटू खान, एक का नाम है जंगली छोटू की। अच्छा जंगली छोटू वही बोल के ही चिंता उसको सबको। बोली आप में चोरी करता है तो नाम नहीं जानता है? चुप। गोडाउन में डेकोरेटर वाला गोडाउन से ये लोग 2 फ्रीजर से पहले आइसक्रीम सब लेके चला गया। अनुमानिक मोटामोटी 20 से 25,000 रुपया का आइसक्रीम चोरी किया। उसके बाद पेंडल का कुछ कपड़ा लेके चला गया, गद्दा लिया है, कंबल लिया है और तिरपल चोरी कर लिया है। और उसमें और बहुत सामान था लेकिन वो सब नहीं ले गया, जैसे जनरेटर था, फ्रीजर था, वो सब कुछ नहीं उठाया। प्लेट उठा लिया। खनाल बनर्जी माँ डेकोरेटर का मालिक है। रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा का डेकोरेटर का सामान को चोरी कर लिया गया है। इस संबंध में एक लिखित आवेदन दिया गया है। उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 2 व्यक्ति को धनबाद के मनईटाड़ के गांधीनगर सब्जी बागान रोड को जनवरी 2020 में नए सड़क निर्माण के लिए तोड़ा गया था, लेकिन आज तक सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, जिससे सड़क पर पानी भर जाने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर गांधीनगर सब्जी बागान के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। लोगों ने धनबाद नगर निगम और जिला प्रशासन से 72 घंटे में सड़क निर्माण करने की मांग की है, नहीं तो लोगों ने जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हम लोग सभी जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सब गांधीनगर निवासी हैं। हम लोग का जो रोड सन 2020 में तोड़ दिया गया था नया बनाने के लिए। आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। पिछले बरसात में भी हम लोगों ने बहुत तकलीफ सहे हैं। इस बार भी और भी वैसा ही पोजीशन है। हम लोग कई बार नगर आयुक्त से भी मुलाकात भेज किए, लेकिन किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। 2019 में नगर निगम के द्वारा इसका टेंडर किया गया था। नवदुर्गा कंस्ट्रक्शन इसका काम कर रही थी, लेकिन रोड बनाने के क्रम में पूरा रोड को कबाड़ दिया गया। लेकिन जब भी यही बोला जाता है कि रोड क्यों नहीं बन रहा, तो लोग बोलते हैं कि एसीबी जांच पड़ गया है। तो मुझे यहाँ का जनप्रतिनिधियों एवं विभागियों से कहना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने बार बार आवेदन डीसी, नगर निगम, यहाँ का जनप्रतिनिधि सभी को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। आए दिन यहाँ पर हादसा होते रहता है। पिछले वर्ष भी यहाँ का स्थानीय लोगों ने मानकर, जिसको आप देख रहे हैं कि पुल बनाया गया है, स्थानीय लोगों के देने की बनाया गया, पूरा जर्जर हो गई थी, टूट गई थी। यहाँ पर आए दिन कोई हॉस्पिटल जाने का रास्ता यही है। एक बार यहाँ पर एक मात्र जा रही थी, उसको फंस गई थी, जिसको बहुत दिक्कत हुआ। जमीन के बदले नियोजन और मुआवजा की मांग को लेकर एक परिवार के 3 सदस्यों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कनकनी कोलियरी की मौजा संख्या 71 और 2 एकड़ 12 डिसमिल जमीन है, जिसे बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनी ने अब तक 22 डिसमिल जमीन खोद कर बर्बाद कर दिया है और मुआवजा भी नहीं दे रहा है। पीड़ित परिवार के साथ नियोजन और मुआवजे को लेकर बीसीसीएल प्रबंधक काफ़ी दिनों से टालमटोल कर रहे हैं। इसको लेकर पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन और एसएसपी को चिट्ठी देकर न्याय की गुहार लगाई है।
बहुत भारी गद्दारी किया आज तक सर। जानते हैं 1991 में मेरा ज़मीन में गोफ हो गया। उसके बाद क्या वो खाद में पानी जाने लगा, पूरा वो भी गिरा दिया रात में ले आके। बोले साहब से जाके स्टेट में कि सर मेरा खेत में वो भी गिरा दिया। बोला अरे आपका फाइल हम बनवा दिए हैं, कोयला बोन भेज रहे हैं, नौकरी बनवा दिए हैं, आपका नौकरी हो जाएगा, पैसा मिलेगा, आप मत रोकिए। फिर फाइल बना, मेरा भेज दिया बांद्रे में। फिर परमिशन के लिए डीसी के यहाँ दिया, बांद्रे में मेरा परमिशन हो गया था डीसी का। उस समय फिर ज़मीन मेरे नहीं खरीदा। फिर क्या हुआ, फिर 2008 में फिर इसी तरह मेरे खेत में रोड बना दिया, माइन चलने लगा, रोड बना दिया, गाड़ी और भी पार करने लगा। बोला कि अभी जाने दीजिए, अभी आपका जब फिर फाइल हम बनवा रहे हैं। फिर सब फाइल बनवाया, उस समय भी कुछ नहीं किया। फिर जानते फिर 2014 फिर देखो कंपनी आया, तो उसमें भी बोला कि आपका फाइल हम तैयार कर दिए हैं, आपको नौकरी हो जाएगा, एक तो आपका बेटा का आपका जमीन का पैसा मिलेगा, आप रोकिए मत, काम होने दीजिए। उसके बाद सर उसमें भी मेरा खेत 66 डिसमिल का काट के एकदम कोयला निकाल दिया सर 14 में। अभी तक हमको न कुछ दिया न कुछ ज़्यादा। बीच में जानते हैं फिर केस भी कर दिया था, जो नया सर्वे हो रहा था उसने केस किया कि मतलब सर ज़मीन का मामला है सर। BCCL द्वारा ज़मीन हमारा ले लिया है और ना मुआवजा दिया है, ना एक रुपया पैसा दिया है, ना किसी तरह का नियोजन दिया है। कितना ज़मीन दिया? 2 एकड़ 12 डिसमिल दिया है। कहाँ? धनकानी में मौजा। आप क्या चाहते हैं? हम सर सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा मुआवजा जो जमीन। चिरकुंडा नगर परिषद के भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने धनबाद जिला ग्रामीण युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बम्पी चक्रवर्ती को अंग वस्त्र और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस दौरान बम्पी चक्रवर्ती ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि ग्रामीण जिला के सभी युवाओं को एक सूत्र में बांधकर पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया जाए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत के हर एक नागरिक को भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ज़्यादा आशा और विश्वास है। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हर एक आम जनता तक पहुंचने का काम कर रही है। उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद ग्रामीण जिले का युवा मोर्चा का कमान मुझे दिया है। मैं आशा नहीं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं हर वो नौजवान तक जाने का प्रयास करूंगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।